बेसिकली दो बिंदुओं पे, दो पहलुओं पे ज़्यादा काम करता है सूर्या। महिलाओं के कल्याणकारी कार्य और मज़दूरों के हित में काम करता है सूर्या, ताकि मज़दूर हमारे अवेयर हो, जागरूक हो, उनको अपने अधिकार के बारे में पता हो। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है उनको हम सूर्या कौशल योजना के तहत उन बच्चों को हम सिखाते हैं सिलाई, कढ़ाई, पार्लर, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सूर्या ने 2 चैरिटी हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर खोले हुए हैं। ये जो हादसा हुआ मज़दूरों के साथ, अभी तक कोई भी एक लीगल एक्शन जो एक उनके लिए होना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं है। कि मज़दूरों की जो दयनीय हालत है उसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पक्ष न्यूज़ पे। तो आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगी सूर्य संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। सर आपका नाम? मेरा नाम सूर्या रवि दुग्गल है। सर आपका नाम? मेरा नाम पवन लाकड़ा है। सर आप इस संगठन से लोगों को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? देखिए, सूर्या संगठन बेसिकली महिला और मज़दूरों के लिए काम करता है, लेकिन सूर्या संगठन के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पक्ष न्यूज़ का, जिन्होंने आज सूर्या संगठन के टीम को आज यहाँ पे बुलाया। और सूर्या संगठन के बारे में हमारे दर्शकों को पता चलना चाहिए कि सूर्या संगठन है क्या। बेसिकली सूर्या संगठन एक ऐसा संगठन है जो पिछले 24 वर्षों से लगातार जन सेवा में लगा हुआ है और इसका जो स्थापना दिवस हो 21 जून 1998 है। तब से लेकर और अभी तक लगातार सूर्या जन सेवा में कार्यरत है। बेसिकली दो बिंदुओं पे, दो पहलुओं पे ज़्यादा काम करता है सूर्या। महिलाओं के कल्याणकारी कार्य और मज़दूरों के हित में काम करता है सूर्या। तो 1998 में सूर्या संगठन ने जब शुरुआत की तब बेसिकली ये 50-52 गाँव का एक संगठन था जो बाहरी दिल्ली के दरियापुर गांव से शुरुआत हुई, जहां हमारे 50 गांव के युवाओं ने मिलकर इस संगठन को जो है निर्माण किया। इसके जो मोटिवेटर और जो मार्गदर्शक है वो आदरणीय मेरे पिताजी रहे हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया है, मेरा मार्गदर्शन किया है। और उन्हीं का मार्गदर्शन है कि आज सूर्या संगठन आज 50 गाँव में नहीं, दिल्ली में नहीं, अपितु दिल्ली से बाहर के प्रदेशों में भी सूर्या संगठन महिला और मजदूरों के लिए कार्य कर रहा है। इसमें विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सूर्या पवन लाकड़ा जी, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम किया, सूर्या जोगेंद्र चावरिया जी और तमाम वे पदाधिकारी जिन्होंने लगातार सूर्या संगठन को मजबूत करके महिला और मजदूरों के लिए कार्य किया है। तो सर आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताना चाहेंगे कि इस समय सूर्य संगठन किन किन मुद्दों पर काम कर रहा है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि सूर्या संगठन किन मुद्दों पर, किन बिंदुओं पे काम कर रहा है। सूर्या संगठन वैसे तो समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं या जितने भी शोषित वर्ग हैं उनके लिए काम कर रहा है। स्पेशल 2 बिंदुओं पे तो ख़ास तौर पर काम कर रहा है, महिलाओं के लिए और मज़दूरों के लिए, क्योंकि ये दोनों ऐसे वर्ग हैं जो ज़्यादातर अगर आप इतिहास उठाओगे तो शुरू से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग महिला वर्ग और मज़दूर वर्ग है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देश में 9 करोड़ से ज़्यादा मज़दूर जो इस वक्त है वो शोषण का शिकार है, क्योंकि सही मायने में उनको अपने अधिकार नहीं पता, अपने लाभांश नहीं पता। तो इसको लेके भी सूर्या संगठन दिल्ली में और दिल्ली से बाहर एक जागरूक अभियान जो है लगाया हुआ है, ताकि मजदूर हमारे अवेयर हो, जागरूक हो, उनको अपने अधिकार के बारे में पता हो, अपने लाभांशों के बारे में पता हो। और वर्तमान में सूर्या महिलाओं के लिए जो एक योजना तैयार की है वो है सूर्या कौशल योजना, जिसके माध्यम से हम दिल्ली में कई जगह सूर्या कौशल योजना के सेंटर खोल चुके हैं, जहां पर लड़कियां, महिलाएं, स्पेशल वो महिलाएं जो घरों से कमज़ोर हैं, जो जिनके पेरेंट्स, जिनके अभिभावक उन बेटियों के पॉकेट से कमज़ोर है, उन लड़कियों के लिए, उन बेटियों के लिए हमने सूर्या कौशल योजनाएं बनाई हुई है। उसके तहत हमारे 5 से 6 सेंटर दिल्ली में
अलग अलग कोणों पे है। अभी पंजाब में भी हमने एंट्री की है, वहाँ पे भी सूर्या कौशल योजना हमने शुरू की है, जहाँ पे हमारे जो ज़रूरतमंद परिवार है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है, उनको हम सूर्या कौशल योजना के तहत उन बच्चों को हम सिखाते हैं सिलाई, कढ़ाई, पार्लर, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सूर्या ने 2 चैरिटी हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर खोले हुए हैं। अब बात करते हैं मजदूरों की, क्योंकि सबसे शोषित वर्ग होता है मजदूर। मजदूरों के लिए हमारी जितने भी विशेष टीम है जो मजदूरों के लिए हमने तैयार की है सूर्या संगठन ने, वो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे मजदूरों के बीच में जाती है, उनको जागरूक करती है, उनको उनके अधिकार बताए जाते हैं, लाभांश बताए जाते हैं, और जो शोषित वर्ग है मजदूर का, उसकी लड़ाई सूर्या संगठन लड़ता है, उनको न्याय दिलवाता है। न्याय संगत के लिए जितने भी संबंधित अधिकारी है या संबंधित मंत्रालय है, वहाँ जाके उनके जितने भी अधिकार और लाभांश है उनके लिए सूर्या संगठन कार्य करता है। सर, आप नारायणा गए थे आज, वहाँ जाके आपने आज विजिट किया, तो वहाँ पे आपको क्या मतलब लगा, क्या देखा वहाँ पे, आपने उस पर क्या निर्णय लिया? जी देखिए, आज नारायणा में सूर्या संगठन ने विजिट की, उस परिवार से मिले जी, और बहुत ही दुखद बात है कि जिस रसूखदार कंपनी के माध्यम से ये जो हादसा हुआ मजदूरों के साथ, अभी तक कोई भी एक लीगल एक्शन जो एक उनके लिए होना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि जो कंपनी का मालिक है वो फरार है, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। 3 मजदूर लिफ्ट में दब के मर गए, उनकी मौत हो गई है, उनके परिजनों को अभी तक कोई लाभांश, कोई ऐसा न्याय नहीं मिला है जो न्याय संगत हो। अभी परिजनों से हमारी बात हुई है सूर्य की टीम से, कुछ जो सुविधाएं हैं हॉस्पिटल की वो कंपनी के मालिक ने या कंपनी के अधिकारियों ने कुछ सुविधाएं उनको दी है, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो उससे पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मजदूरों की जो डेथ क्लेम होता है या उनका ट्रीटमेंट का जितना भी खर्चा होता है वो पूर्ण रूप से मालिक उसका जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यही कारण है कि बहुत सारे मजदूर दिल्ली में और दिल्ली से बाहर, यही कारण है कि सूर्या संगठन उन औद्योगिक क्षेत्रों में जाके उन मजदूरों को अवेयर करते हैं, उनको बताते हैं उनके अधिकार क्या है, उनके लाभांश क्या है, कार्य जो उनका कार्य क्षेत्र है, उनकी जो मजदूरी है या उनके जो अधिकार है, इससे संबंधित जितने भी कार्य है सूर्या संगठन उनके बीच में जाके उनको बताता है। मेरे ख्याल में किसी भी मजदूर को जागरूक करना, उसको एक सही जीवन शैली में उसको पहुंचाना है, वो कार्य सूर्या संगठन कर रहा है। और मैं सरकारों से भी आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा कि मजदूरों का जो हक है, जो चाहे वो मिनिमम सैलरी है, न्यूनतम वेतन होगा, या उनका पीएफ है, ईएसआई है, यूएन कार्ड है, या उनका आई कार्ड है, ये प्रॉपर तरीके से आप विजिट कीजिएगा औद्योगिक क्षेत्र में। स्पेशल मेरा निवेदन है दिल्ली के श्रम मंत्रालय में, दिल्ली सरकार से भी और जो हमारी जो केंद्र सरकार है उनसे भी, कि मजदूरों की जो दयनीय हालत है उसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सही टाइम पे वहाँ पे ऑडिट नहीं हो पाती, मजदूरों तक सरकारों के जो लेबर इंस्पेक्टर है या जो मार्गदर्शक जो भी अधिकारी जो सेलेक्ट किए गए हैं सरकारों द्वारा, वो पूरी तरह से अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि मजदूर पूरी तरह से अवेयर नहीं है, मजदूरों को पूरा मेहताना नहीं मिल पाता है, और पता नहीं कितने प्रकार के समस्या या शोषण रोज मजदूरों को सहन करने पड़ता है। तो सूर्या संगठन का बस यही मैसेज है कि मजदूरों के हित में हम जितना भी काम कर सके सूर्या संगठन काम करेगा, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सूर्या संगठन दिल्ली या दिल्ली से बाहर कहीं भी अगर मजदूरों की कोई भी समस्या है तो सूर्या संगठन वहाँ जाएगा और कोशिश करेगा कि उस मजदूर को न्याय मिल सके, उन महिलाओं को रोजगार मिल सके। तो सूर्या इन 2 बिंदुओं पे स्पेशल काम करता है। धन्यवाद।